एक और नया दिन, एक और नया इल्जाम। इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि उन पर कातिलाना हमले के मामलात कवर अप किए गए। ये बात शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के बस की नहीं, ये उनसे ऊपर की बात है। कातिलाना हमले की साजिश का स्क्रिप्ट ऐसे बनाया कि ये किसी मजहबी इंतहापसंद की कार्रवाई लगे, जैसे गवर्नर सलमान तासीर का कत्ल हुआ। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इस साजिश की खबर एजेंसीज के कुछ लोगों ने खुद दी। इमरान खान ने दावा किया कि हमलावर एक नहीं 3 थे। हलाक होने वाले मुअज्जम को जो गोली लगी वो नवीद के लिए थी। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी हुकूमत गिराने का फैसला एक आदमी ने किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान बच्चों की तरह रो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट फिर से उसका हाथ पकड़ ले और यह मुल्क का बेड़ा गर्क कर सके, मगर यह हो नहीं सकता। पार्टी की मजलिस मुंतजिमा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले गोगी की करप्शन बुजदार करता था, अब परवेज इलाही कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान 2 नंबर आदमी है। उसकी सियासत यही रह गई है कि झूठा इल्ज़ाम लगाओ और जब तक वो झूठ चलता है चलाओ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर इमरान खान को झूठ टेस्ट करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट पर एतमाद है तो सबसे पहले इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। इमरान खान पर हमले की 12 वीडियोस मौजूद हैं। अगर नवीद के अलावा कोई और भी हमलावर होता तो उन 12 में से किसी एक वीडियो में तो आता। बाकी सब जख्मी 10-15 दिन में ठीक हो गए। 2 महीने हो गए, इमरान खान का जख्म ठीक नहीं हुआ। इमरान खान चलते हुए बैठते हुए ड्रामा करता है, उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसकी सियासत ही अब ये रह गई है कि झूठा इल्ज़ाम लगाओ, प्रोपेगंडा करो, उस प्रोपेगंडे को जब तक चले चलाओ। ये इंतहाई 2 नंबर आदमी है। इसे मालूम होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसके बाद जो है ये ड्रामा करता है। बाकी जितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं वो सारे ठीक हो गए हैं, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में। इसका ज़ख्म जो है वो 2 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा। और ऐसा ड्रामा करता है चलते हुए बैठते हुए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर करें और वहाँ पे कहें कि जी इसकी इंक्वायरी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए, मैं वहाँ पे जाके सबमिट करूँगा कि जी बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें पेश होके हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, इसका भी जो है वो मौक़िफ़ पेश किया जाए। इस वाक़े की दर्जन से ज़्यादा वीडियोज़ उस लम्हे की मौजूद हैं कि जब ये वाक़या हुआ। अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ पे फायर कर रहा था तो उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, या वो क्यों नहीं जो है वो वीडियो में आया, या कोई तीसरा आदमी था तो वो क्यों नहीं आया। जो इन्होंने JIT बनाई है वो क्यों नहीं तलाश किया उन्होंने, दूसरा बंदा तीसरा बंदा। कोई एविडेंस जो है वो सामने लेके आ जाते। कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ कहानी है। वफाकी अदारे किससे कही है, कब कही है, किसने इनकार किया है, अगर किया है इसकी एविडेंस दें। ये कैसे हो सकता है कि उसकी फोरेंसिक जो है वो ना हो। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके फ़ोन का फोरेंसिक हो चुका है। तमाम JITs का आप रिकॉर्ड निकलवा लें, उनमें पुलिस के अलावा दीगर तमाम एजेंसीज़ का एक नुमाइंदा होता है। लेकिन इन्होंने जो JIT बनाई है उसमें सिर्फ गुलाम मोहम्मद डोगर और उसके साथ उसके 2 मतया 3 जो है वो उसकी मर्जी से डाले हुए हैं। अब इसने पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है। ये इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ना ये करवा दें। अगर ये सच्चा साबित हो जाए ना तो जो फिर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना हम वो अपने सर ले लेंगे। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने खुद को तहरीक इंसाफ के एतमाद का वोट लेने के ऐलान से अलहदा कर लिया है। वज़ीराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज़ इलाही ने कहा कि पीटीआई के लीडर्स गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दें, अकल की बात करें। वो गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को मानते ही नहीं, और अगर एतमाद का वोट लिया तो ये गवर्नर के गैर कानूनी हुक्म की तौसीक होगी। वो इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। कायदे आज़म के बाद इमरान खान ही मुल्क को बड़े और दयानतदार लीडर मिले हैं। आपको क्या जल्दी है वोट की, जरूरत तो मुझे है यार। को अकल की बात समझो। पहले देखो, जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते ही नहीं है, इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे।
तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का, ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। कम से कम अपने लीडर की बात फॉलो करो इमरान खान साहब। जो खान साहब का विजन था उसके मुताबिक इनिशिएटिव जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और ये सारे नालायक जो है ना, ये नून लीग वाले, ये सब पीछे रह जाएंगे इंशाल्लाह। इनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। शहबाज शरीफ टोटल एक्सपोज हो गए। इमरान खान साहब जैसा लीडर नहीं पैदा होगा। कायदे आज़म के बाद इतना ऑनेस्ट लीडर आपको पहली दफ़ा मिला है, और इंशाल्लाह आप बेसब्रे ना हो। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की करनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पंजाब असम्बली के आज़ाद रुकन बिलाल वड़ाइच ने मुलाकात की है। बिलाल वड़ाइच ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान किया। पंजाब असम्बली के आज़ाद रुकन बिलाल वड़ाइच ने ज़मान पार्क लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की, और इस मुलाकात में असद उमर, फवाद चौधरी, मियाँ असलम इकबाल और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। MPA बिलाल वड़ाइच ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान किया। उनका कहना था कि इससे कबल वो हमजा शहबाज के कैंप में थे, अब चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। फवाद चौधरी का इस मौके पर कहना था कि बिलाल वड़ाइच के आने से पंजाब में हुकूमत का एक वोट बढ़ गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली नासिर मूसाज़ई ने कहा है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेकर कौमी असम्बली में बैठेंगे। नासिर ज़ई ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 80% अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़े नहीं देना चाहते थे, मगर इमरान खान ने उनकी बात नहीं सुनी और इस्तीफ़े देने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की रुकन मोमिना वहीद ने कैपिटल टॉक में कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। आपका इस्तीफा कबूल हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं कबूल नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं आपका इस्तीफा कबूल हो जाए? नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब सेशन स्टार्ट होगा तो मैं असेंबली में जाऊंगा, क्योंकि हमने। आप असेंबली में जाकर इस्तीफा देंगे? नहीं, मैं असेंबली में इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। मैं जाके मैं स्पीकर साहब के सामने अपनी इस्तीफ़ा वापस लेकर मैं असेंबली में बैठूंगा। आप तो जा रहे हैं असेंबली में वापस, इस्तीफ़ा भी अपना वापस ले रहे हैं, और भी कोई MNAs हैं PTI के जो आपकी तरह अपने इस्तीफे वापस लेके हाउस में बैठना चाहते हैं? 80% लोगों ने कहा कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए और हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन खान साहब खड़े हो गए कि मैं इस्तीफ़े देने जा रहा हूँ, अगर कोई देना चाहते तो मेरे पीछे आ जाए। तो एक उस पर कंप्यूटर से प्रिंट सारे थे और वो उस पर सिर्फ हमने वो साइन किए थे। मेरे जाती वोट की बात तो मैं वोट नहीं करूंगी। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात वक्त गुजरने के साथ डेवलप हुए, कोई अचानक से मेरे मामलात ख़राब नहीं हुए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के पास तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़दशात थे, जिनको बारहा मैं CM और पार्टी क़यादत तक पहुँचाती रही हूँ, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया, मेरे ख़दशात को दूर नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में ऑपरेशन किया है। दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तोरक हाफिज और 2 खुदकुश हमलावरों समेत 11 दहशतगर्दों को इस ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बड़ी तादाद की बड़ी कार्रवाई की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तोर हाफिज समेत 11 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जमात इस्लामी के धरने में पहुंचकर ये यकीन दहानी करवाई है। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए, बल्दियाती कवानीन में तरमीम की जाए और जमात इस्लामी के मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला हाउस जाने के लिए कारकुनान अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में पुलिस की तमाम रुकावटें अबूर करते हुए प्रेस क्लब से पोलो ग्राउंड पहुँचे। धरना देना तो वजीर आला हाउस पे था, लेकिन वजीर आला हाउस के नजदीक मकामी होटल में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम क़याम पजीर है, इसलिए मुज़ाकरात के बाद ऐवान सदर रोड पर धरना दिया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह धरने में पहुंचे, जमात इस्लामी की क़यादत को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है कि इस वक्त तो यही है बात कि 15 को इलेक्शन होंगे और उस पार्टी का भी खैफ नहीं है और हमने तो हमेशा उनको वेलकम कहा है। इशूज हो जाते हैं, इस वजह से कोई
मसले मसाइल आते हैं तो थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है, लेकिन हम इलेक्शन जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाए और बल्दियाती कानून में जो भी तरमीम करनी है फौरी की जाए। हम तवक्को रखते हैं कि आपने जिस बात की आज दोहराया है कि हमने इख्तियार दे दिया है, अब असेंबली का इजलास बुलाइए और तरमीमें पास कर लीजिए ताकि पक्का काम हो जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि जल्द इंतखाबात हमारा हक है, कराची के अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। इलेक्शन के रोज फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। हल्का बंदियों का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। शदीद सर्दी के बावजूद जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में शरीक थी। इस मौके पर वजीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। कैमरामैन सरवर रजा, शेर जमीर, शाहिद इस्माइल, रिपोर्टर राना जावेद, काशिफ मुश्ताक और सुलेमान सादत के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। MQ पाकिस्तान के वफ्द ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात की। वफ्द ने उन्हें 9 जनवरी को MQM के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस मौके पर कहना था कि इस वक्त कौम को मुत्तहद करने और मिलकर गैर मुनसिफाना बल्दियाती हल्काबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने आफाक अहमद के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि महाजिर कौमी मूवमेंट से दरख्वास्त की है कि वो एहतजाज में शिरकत करें। उनका कहना था कि बल्दियाती हल्काबंदियों के जरिए इंतखाबात से कबल ही धांधली कर ली गई है। इस मौके पर आफाक अहमद का कहना था कि जो भी मुश्तरका मसाइल हैं उस पर हम बैठ सकते हैं। इनका कहना था वो खुद एहतजाज में शिरकत का वादा तो नहीं करते, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट का वफ्द एहतजाज में शरीक होगा। इनका कहना था कि शायद इस एहतजाज में शरीक नहीं हो सकेंगे। आफाक अहमद ने कहा कि हम इस शहर कराची के मसाइल के लिए दोबारा भी बैठ सकते हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जुमेरात को गुजरांवाला मेडिकल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया, लेकिन PTI की मकामी क़यादत को सिक्योरिटी स्टाफ ने अस्पताल के दरवाजे पर ही रोक लिया था। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। राना, ये क्या वाक़या पेश आया था? चौधरी परवेज इलाही जो वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने गुजरांवाला में मेडिकल कॉलेज में जो दूसरा सरकारी अस्पताल बना है उसका इफ्तिताह करना था। वजीर आला जब यहाँ पहुंचे तो PTI की जो मकामी क़यादत है वो भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए जब वहाँ गई तो वजीर आला के साथ आया जो VIP सिक्योरिटी पर मामूर अमला था, उन्होंने PTI के कायदीन को अस्पताल के दरवाजे पर ही रोक लिया। ज़राए का ये बताना है कि CM ऑफिस की तरफ से आज के इवेंट के लिए PTI की क़यादत को वहाँ पर मदऊ भी नहीं किया गया था, लेकिन PTI कायदीन खुद ही सारे वहां पहुंच गए ताकि वो वहां तकरीब में शरीक हो सके। तो जब पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने PTI के कायदीन को रोका तो वहां बदनज़मी हुई, धक्कम पेल हुई और PTI के जो सीनियर रहनुमा है उनके में और सिक्योरिटी स्टाफ के दरमियान तलक कलामी भी हुई। PTI के साबिक सीनियर रहनुमा और साबिक MNA मियां तारिक जावेद ने वहां पर जो है वो बात करते हुए कहा कि सुबह से हमें यहाँ बिठाया गया है वजीर आला के इंतजार में, लेकिन अब अंदर जाने से रोका जा रहा है। सारी सीनियर क़यादत वहां पर मौजूद रही, लेकिन वजीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें वहां पर रोक कर रखा, जिसके बाद वो वापस आ गए। इस बार जब हमने PTI के कायदीन इस वाक़े से मुतालिक अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का एक जुमला सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तनवीर इलियास ने एक अस्पताल का दौरा किया और वहाँ एक बच्चे की दादी से ये सवाल पूछा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है क्या ये नया पैदा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। हमजहद शख्सियत इमरान असलम का ताज़ियती इजलास आर्ट्स काउंसिल कराची में हुआ। मुखर्रीन ने इस मौके पर कहा कि सहाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इमरान असलम 20 साल जियो टेलीविज़न नेटवर्क के सदर रहे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट में। सहाफ़ी, अदाकार, सदाकार, ड्रामा निगार, थिएटर राइटर, शायर, एक शख्स कई शोबों में महारत। जियो नेटवर्क ने आर्ट्स काउंसिल कराची में इमरान असलम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया। फनो अदब के सितारे की जिंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री और अदाकारी दिखाई गई। अदीबों, फनकारों, सहाफ़ियों और दोस्तों ने हमा जहद शख्सियत की यादें बांटी। मजहर अब्बास, हमीद हारून, जहरा निगाह, फरीहा अल्ताफ, नदीम पराचा समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इमरान असलम ने जिस मैदान में कदम रखा वहाँ कामयाबियाँ समेटी। मैंने बहुत से एडिटर्स के साथ काम किया, लेकिन ऐसा एडिटर जो एडिटर भी हो, आर्टिस्ट भी हो, राइटर भी हो, मैंने नहीं देखा। 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा, और उसके बाद एक तमानियत का एहसास लेके, एक खुशी का एहसास लेके आप उठे। ये अल्लाह की तरफ की दी हुई एक देन है कि आदमी 2-4 जुमलों से आपके जहन को
एक ऐसी आसूदगी की महक और खुशबू दे देता है जो देर तक आपके साथ चलती है। इमरान में ये बात थी। जो उस वक्त के सहाफ़ती सितारे लाइक कलीम उमर मरहूम, कैसर महमूद मरहूम, कामरान खान, जिनकी खबरें वो खुद मुझे बिठाकर एडिट किया करते थे और उसे पॉलिश करने के बाद आगे छपने के लिए दे देते थे। हर रिपोर्टर की ये ख्वाहिश होती थी कि एक नज़र उनकी खबर पर इमरान असलम की हो जाए ताकि वो उसे एक ऐसी हेडलाइन दें कि जिससे उनकी खबर को चार चांद लग जाएं। गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त अकबर अली खान ने साथी की जुदाई पर अशार सुनाए। वो जो इस हाल से गुजर गए, किसी और शहर में जिंदा हैं, कोई ऐसा शहर जरूर है इन्हीं दोस्तों से भरा हुआ। वाह 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 वाह। तकरीब में CEO जियो नेटवर्क मीर इब्राहिम रहमान, खालिद अनम, नजीर कमाल, उस्मान पीरजादा, सरवत अली और दीगर अहम शख्सियात के पैगामात भी नशर किए गए। Relations were equally strong with the news world as with entertainment. From reporters to actors, he was close to people who were from this side of the bridge and the other. From Urdu to English, sports to business, even religious script came easy to him, as did classical literature, Sufi interpretive thought, and the comic book. None were discriminated against. बेटे अरियान असलम और अहलिया फरिश्ते असलम ने कहा कि इमरान असलम की कमी बहुत महसूस होती है। वो नरम दिल और दूसरों का दुख बांटने वाले इंसान थे। कैमरामैन महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।